महीना निकल गया। अरे अरे, इतनी खुजली क्यों हो रही है मुझे? ऐसा तो मैंने कुछ नहीं खाया कि मुझे एलर्जी हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने किसी खुजली वाले इंसान को अपना शिकार बना लिया हो, उसके खून की वजह से मुझे खुजली की एलर्जी हो गई हो। नहीं नहीं, ऐसे में मैं कहाँ जाऊंगी? डॉक्टर पर जा नहीं सकती और दवाई मुझे पता नहीं है। क्या करूं? हाय राम, खुजा खुजा के हालत खराब हुए जा रही है। 1 महीना हो गया था चुड़ैल को बिना नहाए, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर पर खुजली होने लगी थी। पर चुड़ैल को अंदाजा ही नहीं था कि ना नहाने की वजह से उसके शरीर पर गंदगी से कीटाणु पैदा हो गए थे, जिसकी वजह से उसे इतनी खुजली हो रही थी। इधर कुएं के पास वाले घर में ममता और लाला खाना खा रहे थे कि तभी ममता नाक सिकोड़ते हुए बोलती है, अरे क्या आपको भी ये गंध आ रही है? या मुझे ही आ रही है सिर्फ? गंध? कैसी गंध? मुझे तो नहीं आ रही। हाँ हाँ, तुम्हें क्यों आएगी? जो खुद ठंड का बहाना बनाकर हफ्तों न नहाए, उसे तो वैसे भी आदत हो जाती है गंध की। तो तुम्हारी नाक को तो वैसे भी आदत रहती है सर्दी भर इस गंध की। बकवास बंद करो और चुपचाप खाना खाकर सो जाओ। मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। और क्या ये रोज रोज नहाना नहाना लगा कर रखती हो? ये परफ्यूम डीओ हम जैसों के लिए ही कंपनी बनाती है, वरना बताओ इन्हें कोई क्यों खरीदेगा? बोलो बोलो, हम जैसे लोग ही इनको रोजगार देते हैं। देखा जाए तो जाके दुकान वाले से पूछना कि सर्दी में उसकी दुकान से कितने परफ्यूम और डीओ बिकते हैं। बड़ी आई नहाने का पाठ पढ़ाने वाली। नोक झोंक के बाद दोनों जाकर सो जाते हैं। यहाँ रोज की तरह चुड़ैल अपना शिकार करने सड़क पर जाती है और जो बकरा फंसता उसका खून पीकर फिर कुएं पर नहाने जाती है। पर महीने भर ना नहाने की वजह से जहाँ जहाँ से वो गुजरती हर जगह बुरी बदबू फैली जा रही थी, जिसकी वजह से लोगों की नींद खुलने लगती है। लगता है ये बदबू जरूर चिंटू के कमरे से ही आ रही है। वही है इस घर में मलिच्छी, जिसे नहाने में तारे नजर आते हैं। अभी पूल पार्टी करने को बोल दो तो ठंड नहीं लगेगी। यहाँ बदबू की वजह से ममता भी परेशान होकर उठ जाती है आधी रात को ही और सूंघ सूंघ कर देखने लगती है कि ये भयंकर बदबू कहाँ से आ रही है। अरे ये सड़े चूहे जैसी बदबू कहाँ से आ रही है? फिर वो लाला को सोता देखती है और तो उसे सूंघने लगती है। लगता है लाला जी में से ही बदबू रही होगी। यही तो नहीं नहाते हैं हफ्तों तक, जब कीड़े पड़ेंगे तब समझ आएगा उन्हें। मैं तो इस नरक में नहीं सो सकती। इधर चुड़ैल रोज की तरह कुएं से पानी निकालती है और उसे छूकर देखती है। अरे बाप रे, लगता है जैसे शरीर में करंट दौड़ गया हो। कितना बर्फीला पानी है। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं नहा सकती इस बर्फीले पानी से। मैं ऐसे ही सही हूँ। अब तो जब गर्मियाँ आएंगी तभी नहाऊंगी मैं। और वो फिर से बिना नहाए ही वापस आ जाती है। अरे मरी रे मरी, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? इस खुजली से कैसे छुटकारा पाऊँ? न ठीक से सो पाती हूँ न शिकार खा पाती हूँ। दोनों हाथ तो खुजाने में व्यस्त रहते हैं मेरे। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? बेहाल परेशान चुड़ैल गुफा में ही लोटती पोटती रहती है कि तभी उसे कुएं के पास से किसी की आवाज सुनाई देती है। अरे अभी तो सूरज भी नहीं निकला, इतनी सुबह कौन आज कुएं पर आया होगा? इधर कुएं पर ममता पानी भरने आई होती है। कुछ भी हो जाए, आज तो मैं लाला जी को नहला कर ही रहूंगी, नहीं तो अपने मायके चली जाऊंगी। इतनी दुर्गंध मैं नहीं सहन कर सकती। आज मैं पहले ही पानी गर्म करने वाली रॉड लगा दूंगी और उनके नहाने से पहले ही गर्म पानी वहां रख दूंगी। फिर देखती हूँ आज कैसे नहीं नहाते। पानी गर्म करने की रॉड? ये क्या होता है? लगता है इसका पति भी नहीं नहाता है रोज, तभी परेशान हो रही है ये। चल के देखूं तो ये भला किस यंत्र की बात कर रही थी। फिर चुड़ैल चुपके चुपके ममता के पीछे जाती है और ममता को पानी की बाल्टी में रॉड लगाते हुए देखती है। 15 मिनट में पानी गर्म हो जाता है और ममता लाला जी को गर्म पानी से नहाने को कहती है। मेहरबानी होगी मुझ पे जो तुम नहा लो आज। पूरे कस्बे में दुर्गंध फैला रखी है, देखो अभी भी कितनी बदबू आ रही है। ममता को पता ही नहीं होता कि वो बदबू चुड़ैल की थी, न कि लाला की। लाला गर्म पानी से नहाकर आता है बिना कोई नखरे किए हुए। तो ये बात है, क्यों ना मैं भी इस रॉड को आजमा के देखूं। अरे पर गुफा में तो बिजली ही नहीं है, पानी गर्म कैसे होगा? फिर चुड़ैल किसी तरह ममता के घर में ही उसी रॉड से पानी गर्म करती है और गर्म पानी की बाल्टी लेकर गुफा में आ जाती है। फिर गुफा के अंदर ही नहाती है। अरे वाह, आज तो सच में मजा आ गया। ये कैसा यंत्र है इंसानी लोगों के पास, जिससे ठंड में भी नहाने पर गर्मी वाले मजे। आज महीनों बाद नहाकर कितना सुकून मिल रहा है।
तभी चुड़ैल नोटिस करती है कि उसकी खुजली भी बंद हो गई है। लगता है ना नहाने की वजह से ही खुजली हो रही थी मुझे, अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। अब चुड़ैल हर 2-4 दिन में चुपके से किसी न किसी इंसानी घर से रॉड से पानी गर्म करके लाती और नहाती। अब वो ठंड में भी नहाने लगी।